Hello everyone. I hope you all are doing absolutely fine. I know थोड़ा सा different setup है, but bear with me. This video is going to be sort of an informative video. First of all, thank you so much. 4,000 लोग. They are following me. I mean, thank you so much. I'm literally very grateful to each and every one of you. मेरा रोज एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है, एक इंसान भी मुझे फॉलो करता है रोज. आई फील ग्रेटफुल कि यार समवन इज लविंग माई वर्क, समवन इज लाइकिंग माई वर्क एंड दे आर अप्रिशिएटिंग इट. I am genuinely very grateful to each and every one of you. My deepest gratitude is there in the universe right now. तो काम की बात पे आ जाता है. कम्युनिटी टैब पे मैंने कुछ दिनों पहले एक डाला था पोस्ट जो कि था ये. तो अब मुझे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आए हैं और वो क्वेश्चंस मैं बता देती हूँ क्या क्या है और उन सब के मैं आंसर करूंगी. लेट्स गेट स्टार्टेड क्विकली. So the first question is from Silly Siblings. Which online programming course is best nowadays and in most demand to grab direct placement? Can I do it along with my BSc? See, there are multiple programming courses out there, but ऐसे कोई परफेक्ट प्रोग्रामिंग कोर्स के बारे में मुझे पता नहीं है बिकॉज आई एम फ्रॉम अ डिजाइन बैकग्राउंड एंड यू आर आस्किंग द रॉन्ग पर्सन आई गेस. बट थोड़ा अगर मैं आपको आइडिया दूं तो आप यूडेमी पे चेक कर लो और या फिर आप कोर्सेरा पे चेक कर लो. देर आर लाइक मल्टीपल कोर्सेज प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, डिजाइन से रिलेटेड, मार्केटिंग, पता नहीं फलाना ढिमकाना, बहुत सारे कोर्सेज हैं वहाँ पे और सब अच्छे क्वालिटी कोर्सेज हैं. ठीक है, नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो एट ऑल. यूडेमी और कोर्सेरा मुझे स्पॉन्सर नहीं करता है, सो बट स्टिल आई एम रिकमेंडिंग यू गाइज दैट जस्ट बिकॉज मैंने खुद से भी ट्राई करके देखे हैं बहुत सारे कोर्सेज यूडेमी पे एंड आई हैव मल्टीपल सर्टिफिकेशंस इन वेरियस कोर्सेज. सो वहाँ पे जाके देखो आप एंड यूल गेट टू नो. So the next question is from Goldie Singh. Hi Varunadi, hello. Thank you so much for answering my question earlier and giving me such a great advice. I really appreciate it. I have another question though. After completing my UX design studies in India, what strategies can I employ to secure a UX design role abroad? Additionally, could you recommend some countries with promising job prospects in this field? जो सबसे बेस्ट कंट्री और एक ऐसे जगह बता सकते हो वो सिलिकॉन वैली ही है ऑफ कोर्स, विच इज़ इन USA. एंड अगर आपको UX यहाँ से करके आपको मतलब इंडिया से करके आपको बाहर जाना है तो आई थिंक आप कुछ एग्जाम्स होते हैं वो आपको लिखने पड़ते हैं, जैसे कि GRE हो गया, TOEFL हो गया और आप IELTS लिख सकते हैं. देयर आर मल्टीपल एग्जाम. या फिर अगर आपको प्रॉपर जॉब चाहिए, देयर इज अ होल डिफरेंट पाथ फॉर इट. आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा उसके बारे में. और अगर मेरे एंड से कोई इनपुट आता है और अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उस पर वीडियो बनाने की जरूरत है तो मैं जरूर बनाऊंगी वो वीडियो. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ग्लैमरस गॉर्जियस. प्लीज टेल अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग if I want to do diploma in it along with BSc and how can I do side earning from it? See, graphic designing is something जो जिसमें आपको posters बनाने पड़ते हैं, logos बनाने पड़ते हैं. It's a whole different concept, ठीक है, of designing. फिलहाल तो कोई ऐसे एज सच में कोई सच बताऊँ तो कोई कोर्स रेकमेंड करूंगी नहीं आपको. डोंट वेस्ट योर मनी बिकॉज यूट्यूब पे बहुत लाइक इट्स अ लॉट ऑन यूट्यूब. ठीक है, मैं खुद से प्लेलिस्ट काफ़ी सारी शेयर कर दूंगी ग्राफिक डिजाइनिंग की. और अगर आप चाहते हो कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग सिखा दूँ आपको फिग्मा के अंदर तो कमेंट करके बताना मुझे. मैं सोच रही हूँ कि मैं फिग्मा का एक बेसिक कोर्स जो है वो लॉन्च कर दूँ. लेट्स सी, अगर आप लोगों से अच्छा खासा रिव्यू और अच्छा खासा सपोर्ट आता है वी विल डेफिनेटली रिलीज अ फिग्मा फुल फ्लेज्ड फिग्मा कोर्स फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग. ऑफ कोर्स UX UI के लिए हम बाद में कर सकते हैं बिकॉज इन UX UI अगर हम बात करें तो इट कम्स विद अ लॉट ऑफ टेक्निकलिटी लाइक देयर ऑटो लेआउट, वेरिएंट्स, वेरिएबल्स, फलाना ढिमकाना, कंपोनेंट्स वगैरह ये सब होता है. अगर आपको बेसिक जो टूल सीखना है फिग्मा कैसे सीख, नीचे कॉमेंट करके बताना. ग्राफिक डिजाइनिंग उसी से आ जाएगी तुमको. ठीक है, और बस तुमको प्रैक्टिस चाहिए यार ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए. और वो जो क्रिएटिव दिमाग है तुमको वो डेवलप करना पड़ेगा. अगर नहीं है तो डेवलप करो और अगर है तो कांग्रेट्स. तो फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस कर करके अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो. इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई लिंक्डइन पे कर सकते हो, इंटर्नशाला पे कर सकते हो, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स. या फिर आप फ्रीलांस क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो फाइवर पे, फ्रीलांसर पे आप, या फिर खुद का एक पर्सनल ब्रांड बना सकते हो. मैं एक ब्रीफ अगर आपको दूं तो वो हो जाएगा कि जैसे अपना काम जो है इंस्टाग्राम पे शो करना शुरू करो जो आपने प्रैक्टिस के दौरान बनाया. ठीक है, तो वो सारी चीजें उसमें आ जाएंगी. ठीक है, उसके बाद क्लाइंट्स खुद अप्रोच कर लेंगे आपको. या फिर अगर नहीं कर रहा है तो कोल्ड ईमेल्स लिखना शुरू करो लोगों को जो फॉर एग्जांपल
यूट्यूबर्स हैं तो उनको थंबनेल्स की जरूरत पड़ती है, पोस्टर्स की जरूरत पड़ती है, सोशल मीडिया क्राउजेस की जरूरत पड़ती है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज को टारगेट करना शुरू करो, उनके ईमेल्स पे मेल्स भेजो और फिर मतलब कोल्ड ईमेल्स भेजो, 100-200 जितनी भेज सकते हो भेजो। डेफिनेटली अगर तुम्हारा पोर्टफोलियो स्ट्रांग होगा तो तुम्हें रिवर्ट बैक जरूर आएगा। रिद्धि गुप्ता का क्वेश्चन है अगला, विच कंपनीज हायर UI UX डिजाइनर्स एंड व्हाट आर देयर सैलरीज? बहुत सारी कंपनीज बेसिकली अलग अलग नीश की जो कंपनीज है, जैसे फिनटेक हो गया, एडटेक कंपनीज हो गई, या फिर ई कॉमर्स कंपनीज हो गई, सारी की सारी कंपनीज, यू नेम इट, एवरीबडी इज हायरिंग UX UI डिजाइनर्स राइट नाउ बिकॉज द डिमांड फॉर UX इज अनदर लेवल। मैं खुद अभी देख रही हूँ, आई हैव बीन अप्रोच्ड फ्रॉम मल्टीपल क्लाइंट्स और मेरे को इतनी डिमांड लग रही है ना इस चीज की, बिकॉज एवरीबडी इज रनिंग इन दैट डिजिटल स्पेस, दे नीड देयर प्रोडक्ट टू लुक extraordinary and for that they need a UX UI designer surely। तो सबको चाहिए इस टाइम पे UX UI डिजाइनर्स और आगे भी चाहिए होंगे, ठीक है। और अगर आप बात करो सैलरीज, देखो शुरू में तो कम होती है सैलरीज, जितना अभी एवरेज पैकेज चल रहा है वो 7, 8, 9 इसके बीच में चल रहा है। और अगर कोई बड़ी कंपनी है वो आपको वही 9 के आसपास या 8 के आसपास देगी, जैसे बिग 4 कंपनीज हो गई या मैंग वगैरह की कंपनीज। मैंग का तो चलो डिफरेंट है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल वगैरह, गूगल वगैरह, ये सब हो गए, ये डिफरेंट जोन में चली जाती है इनकी सैलरीज। और अगर हम बिग 4 की बात करें तो ये तो ठीक ठाक दे रहे हैं, मतलब 8-9 के आसपास अच्छा खासा, और स्टार्टिंग में 8-9 बेसिकली 8-9 LP है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हंसिका रॉथ, हंसिका, I don't know if I'm mispronouncing your name, I'm really sorry for that. Is BSc Agriculture is a good career option? Please answer my question. What should I do after BSc Agriculture, MSc or MBA? Your videos are so inspiring. Keep going and lots of love from Odisha, lots of love from Dehradun. BSc एग्रीकल्चर के बाद देखो मुझे आइडिया नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट BSc एग्रीकल्चर का। अगर आपको मार्केटिंग साइड में जाना है तो ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर MBA। आपको बस एक मतलब डिग्री की जरूरत है बैचलर्स में, और MBA वाले मतलब अगर आप कैट दोगे तो IIMs बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हमारे IIMs में डिफरेंट लेवल के लोग आए, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग आए, तो आप ज़रूर MBA का भी ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है या फिर अगर आपको थोड़ा मतलब और एक्सप्लोर करना है, रिसर्च वगैरह में जाना है, PhD वगैरह करनी है, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर MSc ऑल्सो। So the next question is from Madhav. I'm confused between BDS, BMS, BHMS too much. Okay, if I plan for BDS, they say you will work on teeth and face parts only. If I plan for BMS, they say that you'll have to learn Sanskrit, blah blah. If I plan for BHMS, they say there is no future scope. Too much confused man. Not able to decide what to choose. Can anyone help me? Okay, fine. यार देखो BDS, BMS, BHMS, सबसे पहले तो आप इन तीनों में कंफ्यूज होना बंद हो जाओ। तीनों ही अलग अलग नीशेस हैं, ठीक है, अलग अलग चीजें होती हैं। BDS में डेंटिस्ट बनोगे, BMS में आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बनोगे, आयुर्वेदिक वैद्य बनोगे बेसिकली, BHMS में आप होम्योपैथिक डॉक्टर बनोगे। आपको ये चीज कोई नहीं बता सकता है कि अच्छा तू BDS कर ले, तू BHMS कर ले या तू BMS कर ले। आप खुद सोचो आपको क्या चीज सही लग रही है, आप अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देखते हो, अपना डिसीजन कैसे लेते हो आप, आपके ऊपर वो डिपेंड करता है, ना कि किसी और का ओपिनियन आपको मैटर करना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि लाइफ इज योर्स, आपको ही देखना है पूरी जिंदगी। 10 साल आप अगले कैसे बिताओगे? अगर मैं अभी कह देती हूँ कि BMS सही है और BDS सही है या BHMS सही है, तो और अगर आपने कर भी लिया तो आप कल के दिन मेरे को मेरे कमेंट सेक्शन में आके बोल सकते हो तो तूने मुझे ये चीज़ बोली थी। तो आई एम नो वन टू टेल यू अबाउट कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इट्स टोटली अप टू यू एंड टोटली अप टू योर पेरेंट्स। कमसिन कली का ये क्वेश्चन है, दी क्या लैपटॉप इमीडिएटली लगेगा आफ्टर एडमिशन? अगर आप UX UI की बात कर रहे हो तो नहीं, लैपटॉप इमीडिएटली तो नहीं लगेगा, मतलब ऐसे कोई ज़रूरी बात नहीं है। आप आराम से 15-20 दिन देखो कोर्स में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके बाद डिसीजन। शुरू में आपको सॉफ्टवेयर्स का यूज़ नहीं करना सिखाएंगे, शुरू में आपको फंडामेंटल्स बताएंगे, बेसिक्स बताएंगे डिज़ाइन के, ठीक है। क्वेश्चन इज फ्रॉम रिद्धि गुप्ता, मोर कॉलेजेस दैट ऑफर UI UX कोर्स विद देयर प्लेसमेंट। देखो मैंने बना दी है यार वीडियो एक, और अगर आपको और कॉलेजेस के बारे में जानना है तो मैं एक और वीडियो बना दूंगी। बट आई थिंक वो जो कॉलेजेस मैंने बताया दे आर
टॉप क्लास कॉलेजेस फॉर UI/UX इस टाइम पे तो. So the next question is from Riddhi Gupta only. Does UI/UX designers have to work from home only? नहीं, ऐसा नहीं है. You can go to office. ऐसा नहीं है कि fully तुम work from home करोगे. अब तो काफ़ी सारी कंपनीज में ऐसे आ गया है कि 3 दिन तुम घर से काम करो, 2 दिन तुम ऑफिस जाके कर सकते हैं. हाइब्रिड चीज़ें चलती हैं. ऐसा भी नहीं है. वर्क फ्रॉम होम चाहिए आपको टोटली ऐसे रिमोट जॉब चाहिए तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर. देयर आर मेनी जॉब्स जो कि वर्क फ्रॉम होम है. कमसिन कली का ही क्वेश्चन है दूसरा कि दीदी न्यू एडमिशन क्या क्या लेके आना चाहिए. ओके, अगर आप वो पूछ रहे हो कि नए एडमिशन को क्या क्या कॉलेज में लेके आना चाहिए तो बस अपने आप को ले आना डिज़ाइन कॉलेज में तो, और थोड़ा सा ये और थोड़ा सा पीस दिमाग में. कोई कॉपी पेंसिल लेने के आने की ज़रूरत नहीं है शुरू शुरू में. मतलब हाँ पढ़ सकते हो तुमको ज़रूरत ऐसे तो थोड़े बहुत नोट्स बनाने तो फ़ोन पे बना लेना. अगर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे तो शुरू में थोड़ा बहुत होता है जैसे फंडामेंटल्स वगैरह, मतलब वो इंपॉर्टेंट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. हमने तो मिस कर दिए थे बट तुमको मिस नहीं करने चाहिए बिकॉज वो एक बेस है. उस बेस को हटा के तुम सीधा फिग्मा पे जंप कर गए या फिर सीधा UX/UX में जंप कर गए तो फिर तुम भूल जाना. बट ये चीज़ है कि बहुत वो एक नुआंस होता है यार. एक अच्छे डिज़ाइनर में और एक एवरेज डिज़ाइनर में यही अंतर होता है कि वो नुआंसेस पकड़ते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अरुण गुप्ता. UI/UX डिज़ाइन कॉलेजेस इन दिल्ली. एज सच मुझे कोई नाम याद नहीं है बट गुड़गांव में है काफ़ी कॉलेजेस और आई थिंक नोएडा में भी हैं. यू कैन सर्च ऑन गूगल. मुझे एग्जैक्ट तो नाम नहीं पता उनके बट वही है, थोड़े बहुत हैं मतलब कॉलेजेस काफ़ी. सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो गाइज एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. आई नो थोड़ा सा डिफरेंट सेटअप था और थोड़ी एकदम क्विक वीडियो थी ये. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब 4000 लोग, मैंने कभी सोचा भी नहीं था यार कि 4000 लोग ऐसे फॉलो करेंगे. और प्लस काउंट बाय द टाइम आई एम फिल्मिंग दिस वीडियो मेरे 4.5 समथिंग हो चुके हैं. 4.05 मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है यार ये. मतलब ऐसे 4000 सब्सक्राइबर्स, ओ माय गॉड. बट स्टिल आई विल बी creating content. I won't be stopping myself here.